हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। सो हमारे साथ में है आज सीएमए प्रगति अग्रवाल, जिनका सिलेक्शन हुआ है इंडियन ऑयल में रिसेंटली। जानेंगे इनका कैंपस का क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे ये इंडियन ऑयल जैसी पीएसयू में सिलेक्ट होने में सफल रहे, एकेडमिक रिकॉर्ड इनका कैसा था, सारे के सारे एक्सपीरियंसेस जानने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन प्रगति फॉर सिलेक्शन इन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो सबसे पहले प्रगति, क्वेश्चन यही आने वाला है कि इंडियन ऑयल में सिलेक्शन होना, क्या आपको उम्मीद थी? क्या आपने कोई दूसरी कंपनी सोची थी या यही एक पीएसयू आपकी ड्रीम कंपनी थी? सर, मेरा स्टार्टिंग से पीएसयू ज्वाइन करना ड्रीम था। फिर मेरी जब शॉर्ट लिस्टिंग हुई सारी पीएसयूज में, तो ये था कि जाना तो पीएसयू में ही है फॉर श्योर। और जैसा मेरा आईओसीएल का इंटरव्यू गया, इंटरव्यू देते ही मुझे ये श्योरिटी आ गई थी कि आईओसीएल में मेरा सिलेक्शन होने वाला है। तो फर्स्ट राउंड पीआई था एंड देन ग्रुप टास्क और ग्रुप डिस्कशन के बाद में मैं श्योर हो गई थी कि इसमें मेरा सिलेक्शन है और 10 मिनट में रिजल्ट भी आ गया था फिर। ठीक है, तो ये एक इनकी शॉर्ट लिस्टिंग काफी अच्छी कंपनीज में हुई थी। एक इंसिडेंट भी हुआ था इनके साथ में सिलेक्शन वाले दिन ही, वो आपके साथ आगे शेयर करेंगे। तो प्रगति, इतनी सारी पीएसयू में कौन कौन सी कंपनीज में आप शॉर्ट लिस्ट हुए थे? सर, मेरी शॉर्ट लिस्टिंग सारी कंपनीज में आई थी, जैसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, गेल, आईओसीएल, आरईसी एंड आईआरएफसी। आईटीडीसी एंड इरकॉन में भी हुआ था, बट इरकॉन का उस दिन इंटरव्यू नहीं हो पाया था किसी वजह से। ठीक है, तो पीएसयू की बहुत ज्यादा शॉर्ट लिस्टिंग इनके पास में थी। तो अब आप सभी लोगों का ये सवाल आएगा, तो एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा रहा था? तो आपकी सीएमए इंटरमीडिएट एंड फाइनल में क्या मार्क्स थे? क्या आपकी कोई रैंक थी? उसके बारे में बताइए। सीएमए इंटरमीडिएट में मेरी 11th रैंक थी और सीएमए फाइनल में भी 11th रैंक थी। तो इसी वजह से मेरी सारी कंपनीज में प्राइवेट और पीएसयू सब में शॉर्ट लिस्टिंग आई थी। और ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन में मेरे 69% थे। ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि एक कोइंसिडेंटली इंटरमीडिएट में भी AIR 11 और फाइनल में भी AIR 11, और इसके बाद में जो बीकॉम है, ग्रेजुएशन है, उसके परसेंटेज काफी ज्यादा मैटर करते हैं। 60 अबव काफी सारी कंपनीज मांगती है, तो वहां पर भी इनका क्राइटेरिया पूरा हो रहा था। इस वजह से जो है इतनी ज्यादा कंपनीज में इनको शॉर्ट लिस्टिंग होने का चांस मिला। अब हमारी बात आती है प्रगति कि जो आपके इंटरव्यू फेज हुआ, जो आपका कैंपस हुआ, वो किस तरीके से होता है, किस मैनर में होता है? जैसे शॉर्ट लिस्टिंग्स आने लगती है, उसके बाद में क्या होता है, कैसे ड्यूरिंग द इंटरव्यूज आपके एक्सपीरियंस रहे, थोड़े उनके बारे में बताइए। फर्स्ट हमारा इंटरव्यूज 11 अप्रैल से स्टार्ट हुए थे दिल्ली कैंपस में। उसके 10-15 दिन पहले सारी कंपनीज की शॉर्ट लिस्टिंग आने स्टार्ट हो गया था, और उसके साथ ही कुछ कंपनीज में रिटर्न टेस्ट लिए थे जो इस बार ऑनलाइन हुए थे, और ग्रुप डिस्कशंस हुए थे। तो ग्रुप डिस्कशन और रिटर्न टेस्ट के रिजल्ट आ गए थे 2 to 4 डेज में, एंड देन 11 अप्रैल से इंटरव्यूज स्टार्ट हो गए थे। तो ऑन स्पॉट पहले 11 अप्रैल को सारी पीएसयूज आई थी और 1 से 2 प्राइवेट कंपनीज ही थी। तो मॉर्निंग शेड्यूल में सारी पीएसयूज के इंटरव्यू हुए थे, एंड देन कुछ प्राइवेट कंपनीज के भी थे। और 12th एंड 13th अप्रैल को सारी रिमेनिंग प्राइवेट कंपनीज के इंटरव्यूज हुए थे। तो जब कंपनीज के इंटरव्यू होते हैं, तो सबसे पहले कौन सी कंपनी में इंटरव्यू हुआ? सर, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू पावर फाइनेंस में हुआ था एंड देन आईओसीएल में हुआ था। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में हुआ, देन आपका इंडियन ऑयल के अंदर हुआ। तो दोनों कंपनीज की इंटरव्यू प्रोसेस में क्या कैसा था? क्या इंटरव्यू इंग्लिश में हुआ, हिंदी में हुआ, कैसे हुआ, और क्वेश्चन किस फील्ड के पूछे गए थे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। पीएसयूज के मेरे ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यूज हिंदी में हुए थे, और पावर फाइनेंस का इंटरव्यू एक्चुअली उनका पैकेज इतना हायर था, तो इंटरव्यू का लेवल भी थोड़ा हाई था। उन्होंने सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टैट्यूटरी ऑडिट के पूछे थे, तो उनमें मेरा थोड़ा एवरेज इंटरव्यू गया था। बट देन मैंने इंडियन ऑयल में दिया, तो उसका फर्स्ट उन्होंने मुझे HR राउंड के 1-2 क्वेश्चन पूछे थे, और देन फिर वो टेक्निकल पे मूव हो गए थे। तो टेक्निकल में उन्होंने मुझे सब्जेक्ट इंटरेस्ट पूछा, तो मैंने डायरेक्ट टैक्सेशन बोला था, और फिर उनके सारे क्वेश्चन डायरेक्ट टैक्सेशन से रिलेटेड ही थे। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स निकल करके आपके इंटरव्यू से आते हैं। इसका मतलब ये है कि पीएसयू कंपनीज जो है वो हिंदी में भी इंटरव्यूज लेती है। तो ये पहली बात नोट करने वाली है। काफी सारे लोग इस बात को सोच के डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, लेकिन हिंदी में भी इंटरव्यू होते हैं। लेकिन ध्यान रखें, हिंदी भी वेल फ्रेम्ड होनी चाहिए। आपकी नॉर्मल हिंदी जैसे हम बात करते हैं वो नहीं। जैसे काफी सारे इंटरव्यूज आपने IAS वगैरह के देखे हो, तो वेल फ्रेम्ड हिंदी में अगर आप आंसर देंगे तो हिंदी में भी पीएसयू के अंदर आप इंटरव्यूज दे सकते हैं।
हैं। सेकंड थिंग आपने बताया कि वो लोग आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट पूछते हैं और उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, पीएसयू के अंदर क्या आपके सब्जेक्ट के अलावा दूसरे सेक्टर जैसे एचआर, जीके, क्या इनके भी क्वेश्चन पूछे गए थे? सर जीके का मुझे कुछ नहीं पूछा गया था। ओनली एक कंपनी में जरूर मुझे ये पूछा था कि जैसे अभी रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है तो उसमें ये पूछा था कि जो अभी सैंक्शंस लगे हुए हैं तो उस टाइम भी इंडिया और रसिया के बीच में क्रूड ऑयल का ट्रेड हो रहा है या नहीं हो रहा। बाकी जीके का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। और एचआर राउंड के बेसिक क्वेश्चन पूछे थे लाइक इंट्रोडक्शन एंड व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी। बाकी मेन फोकस उनका इंटर्नशिप और टेक्निकल पे था। ठीक है, तो आपकी इंटर्नशिप, टेक्निकल, इन चीजों पर फोकस रहता है और साथ ही साथ आपकी जो सब्जेक्ट नॉलेज है, जो आप सब्जेक्ट बताते हैं, उनके ऊपर फोकस रहता है और काफी सारे क्वेश्चन आपके जो सीवी होता है उसके अंदर से भी फ्रेम किए जाते हैं। तो इन्होंने ये बताया। अब प्रगति बात आती है कि इस लेवल के पैकेजेस पाने के लिए ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक दिन हमने मेहनत करी और पैकेज मिल गया। आपने काफी लॉन्ग टर्म से मेहनत करी थी, जैसे सीपीपी का आप पार्ट थे। तो कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन के लिए आपने क्या क्या चीजें प्रिपेयर करी और कितना टाइम दिया, उसके बारे में बताइए और किस तरीके से कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम ने आपको हेल्प करी। ओके, जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूंगी, मैंने कैंपस प्लेसमेंट ट्रेनिंग ज्ञान सागर क्लासेस से ली थी, जहाँ पे हर एक फील्ड के लिए अलग अलग फैकल्टीज अवेलेबल थी। जिसे अक्षय सर का सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा था, इन्होंने टेक्निकल और इंटर्नशिप से रिलेटेड चीजों में काफी हेल्प करी थी। बाकी सपना मैम, अनुराधा मैम, सब चीजों के लिए अलग अलग फैकल्टीज थी। तो हमें कुछ डेज फिक्स कर दिए गए थे कि इतने दिनों में आपका एचआर कंप्लीट होगा, इतने दिनों में टेक्निकल। एंड देन लास्ट के दिनों में मॉक इंटरव्यूज हुए थे, तो जिससे पहले ही हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया था। और इंटरव्यू से पहले जो अपन हेजिटेशन, नर्वसनेस फेस करते तो वो सब पहले ही खत्म हो गई थी। तो सीपीबी तो काफी हेल्पफुल रहा था मेरा। बाकी साथ साथ में मैं कुछ यूट्यूब वगैरह से इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियोस वगैरह देखती थी, तो वो सब काफी हेल्प मिली थी उन सब से। ठीक है, तो ये इनका रहा कि नॉट ओनली सिंगल सेक्टर, ऐसा नहीं है कि आपका एक सेक्टर अच्छा है तो आपको ओवरऑल डेवलपमेंट की जरूरत है। आपका एचआर भी अच्छा होना चाहिए, आपका एप्टीट्यूड भी अच्छा होना चाहिए, आपका टेक्निकल, इंटर्नशिप से रिलेटेड नॉलेज एंड ऑल जो है आपकी सारी सब कुछ होनी चाहिए। जैसा कि प्रगति, आपको पता है कि आपको सीपीपी ज्वाइन करने से पहले टेक्निकल वर्क आपने इतने नहीं किए थे अगर देखा जाए तो ड्यूरिंग द इंटर्नशिप। तो आपने इंटर्नशिप इतनी ना करके भी फिर उनकी प्रैक्टिस बाद में कैसे करी? क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट जो हमारे देख रहे होंगे, सीएमए के अंदर काफी सारे स्टूडेंट जो है इंटर्नशिप ठीक से नहीं करते हैं या फिर करते हैं तो उतनी नॉलेज नहीं ले पाते हैं। तो आपने ऐसा क्या किया उस सिचुएशन में? क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया इंटर्नशिप में? जैसे मैंने कुछ वर्क इंटर्नशिप में किए थे, बट उनकी इतनी प्रैक्टिकल नहीं हो पाया था। तो सीपीपी के ड्यूरिंग द सीपीपी हमें यहाँ कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल्स करने की फैसिलिटी मिली थी, जैसे डेटा एजिंग एनालिसिस एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह। ये सब हमने काफी दिनों तक प्रैक्टिकल्स किए थे, तो उससे हम इन सब के हैबिचुअल हो गए थे। ठीक है, अब प्रगति बात करते हैं मूविंग अहेड। आपसे जैसा कि क्वेश्चन हर सेक्टर से पूछे गए, हर कंपनी से पूछे गए, जब आपके इंटरव्यूज हुए और सिलेक्शन का रिजल्ट आया तो आप कौन कौन सी कंपनी में सिलेक्ट थे? और एक इंसिडेंट भी हुआ था जब आपने मुझे कॉल किया था, उस टाइम में ट्रैवल कर रहा था, तो उसके बारे में सभी लोगों को बताइए। मेरा सिलेक्शन इंडियन ऑयल में, वेदांता एंड एलएनटी 3 कंपनीज में हो चुका था। बट हुआ ऐसा था कि एलएनटी का रिजल्ट पहले आ गया था। तो जैसे सीएम इंस्टीट्यूट की ये पॉलिसी है कि आपको जिस कंपनी में पहले सिलेक्शन हुआ आपको उसी में जाना होगा। बट मेरे पास इंडियन ऑयल का ऑप्शन था, उसमें सिलेक्शन हो गया था, तो ये ऑब्वियस था कि मैं इंडियन ऑयल ही ज्वाइन करती। तो वहाँ पे मैंने फिर कुछ फैकल्टीज वगैरह से बात करी और उन्होंने काफी हेल्प करी, तो इस वजह से फिर मेरा इंडियन ऑयल में सिलेक्शन, उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया था कि आप इंडियन ऑयल में जा सकते हो। तो 3 कंपनी में देखिए आप सिलेक्शन हो गया था, वेदांता के अंदर, एलएनटी के अंदर और इंडियन ऑयल के अंदर। लेकिन हुआ क्या कि जो इंडियन ऑयल का सिलेक्शन का रिजल्ट था वो थोड़ा देरी से आया, उससे पहले ही जो है एलएनटी ने सिलेक्शन कर लिया था। पैकेज आई थिंक डबल का फर्क था दोनों के अंदर देखा जाए तो ऑलमोस्ट डबल का फर्क था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पहले एलएनटी ने दे दिया था, बट इंस्टीट्यूट सपोर्टिव है और कंपनी ने भी इनकी बात को समझा, एलएनटी ने भी, उन्होंने भी कंसेंट दी और देन प्रगति को जो है वो इंडियन ऑयल दी गई। ऑब्वियस सी बात है कि कैंपस में आप क्या चाहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा पैकेज मिले, तो ऑब्वियसली वही चाहेंगे। अब बात करते हैं प्रगति, जब आपका सिलेक्शन हो गया है तो क्या अभी आपके पास में कोई कम्युनिकेशन आई है या आप उसका वेट कर रहे हैं? क्या ज्वाइनिंग लोकेशन आ गई है या आएगी, उसका क्या स्टेटस है?
सर अभी तक इंडियन ऑयल से ऐसा कुछ मेल वगैरह कुछ भी नहीं आया, ना लोकेशन के लिए और ना कुछ ज्वाइनिंग डेट वगैरह। तो अभी तक इसका वेट ही चल रहा है, देखते हैं बहुत जल्द आ जाए तो। ठीक है। तो होता क्या है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट डे से ही आपको ज्वाइन कर लेना है। इस प्रोसेस में कंपनीज 1 महीने से 2 महीने का समय लेती है। तो जो लोग ऑलरेडी सिलेक्ट हुए हैं वो लोग भी इस बात का ध्यान रखें कि 1 से 2 महीने का टाइम लगता है, देन आपको जो है वो ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है दी जाती है। अब बात करते हैं प्रगति आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कि आपका फैमिली बैकग्राउंड पहले कैसा रहा है, किस टाइप के जो है आपके फादर एंड मदर रहे हैं एजुकेशन में, और सिलेक्शन के बाद में आपके फैमिली का, आपके रिलेटिव्स का क्या रेस्पॉन्स था, ये बताइए। मेरे फादर तो सेल्फ एम्प्लॉयड है और मेरा भैया वो इंजीनियर है, वो अभी टाटा मोटर्स में लास्ट 5 ईयर से जॉब कर रहा है। और जैसे ही घर में पता लगा तो लाइक उनके लिए एक फेस्टिवल वाला माहौल हो गया था। पूरे कॉलोनी में लड्डू बांट रहे हैं, रिलेटिव्स के फोन कॉल्स आ रहे हैं, अभी तक भी रिलेटिव्स सब फोन कॉल्स कर रहे हैं कि कब ज्वाइन कर रही है, कितना पैकेज है इनका। तो पूरी फैमिली में तो लाइक एक फेस्टिवल सा माहौल बना हुआ है अभी तक भी। अच्छा, तो क्या अभी भी लोग पूछते हैं आपसे कि ये सीएमए क्या होता है? यस सर, ये क्वेश्चन तो एक्चुअली अभी भी है, क्योंकि बहुत से रिलेटिव्स वगैरह भी लाइक उनको एट लास्ट हमें यही बोलना पड़ता है कि सीए के जैसा कुछ कोर्स है बट कम ड्यूरेशन में होता है और उसके यही सब बेनिफिट्स है। तो आपको देखने के बाद में क्या कोई लोग इंस्पायर हुए हैं कि हमारे बेटे बेटी को भी हम यही वाला कोर्स करवाएंगे जो आपने किया? यस सर, मेरे कुछ कजन्स है जो सीए कर रहे हैं, लाइक 4 to 5 ईयर से वो कर रहे हैं बट अभी तक वो उनका कंप्लीट नहीं हुआ है। तो रिलेटिव्स यही बोल रहे हैं कि इससे अच्छा होता हम भी इसको सीए में करा देते तो अब तक इसका पैकेज भी लग गया होता। बिल्कुल। और आप लोगों को बता दूं कि जो इंडियन ऑयल है, चाहे सीए हो या सीएमए हो, दोनों का इनिशियल पैकेज जो है वो सेम ही रहता है। तो ये भी एक बेनिफिट है सीएमए कोर्स का कि कम ड्यूरेशन में और अच्छा पैकेज जो है आप इस कोर्स को करने के बाद में जो है वो ले सकते हैं। अब बात करें प्रगति, जब आप स्टडी करते थे तो स्टडी के दौरान हम कुछ नॉलेज गैदर करते हैं हमारे सब्जेक्ट्स की, और जब इंटरव्यू देने जाते हैं तब भी जो है हमसे इंटरव्यूज में काफी सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो जो हम पढ़ते हैं वो हमारे ड्यूरिंग द इंटरव्यू कितना % काम आता है, आपको क्या लगता है? उससे कितने क्वेश्चंस होते हैं और स्टडी से हटके कितने क्वेश्चंस होते हैं? अब इंटरव्यूज में उनका मेन फोकस बेसिक थिंग्स पे होता है हर एक सब्जेक्ट के। जैसे मुझे डायरेक्ट टैक्सेशन की बेसिक चीजें पूछी थी कि इंडिविजुअल की स्लेब रेट क्या होती है, और कुछ बेसिक डिडक्शंस पूछी गई थी। कॉस्टिंग के बेसिक्स पूछे थे, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट रिलेटेड। तो अपना सब्जेक्ट नॉलेज, हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, बट एक ऐसी सब्जेक्ट होनी चाहिए जो आपकी स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट सारी कंपनीज में ये पूछा गया था कि आपकी फेवरेट सब्जेक्ट कौन सी है, तो उसी से उनके सारे क्वेश्चन पूछे थे। फिर जैसा कि आपने बताया सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सब्जेक्ट से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो थ्योरेटिकल नॉलेज पे बेस्ड होते हैं या उन सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल वर्ल्ड से रिलेट करके पूछा जाता है, या दोनों टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? सर थ्योरेटिकल के साथ साथ में प्रैक्टिकल्स भी पूछे गए थे। मुझे जैसे गेल में मैंने इंटरव्यू दिया था तो उसमें मुझे ये पूछा था कि आप हमारी कंपनी के ऊपर कॉस्टिंग का कौन सा प्रोसेस लगेगा। और इंडियन ऑयल में मुझे पूछा गया था कि हमारी कंपनी जैसे वो पेट्रोल में डील करती है तो इसकी रेट्स डे टू डे फ्लक्चुएट होती है, तो हमारी कंपनी के लिए ऐसी रिस्क असेसमेंट पॉलिसीज कौन सी है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमें होना चाहिए। यस, तो ऐसी चीजें हैं कि आपको ऑन द स्पॉट भी आपके माइंड को जो है वो वास्ट करना पड़ता है, देन जो है सिचुएशन के बेस पर जो है आपको वहां पर इंटेलिजेंस दिखानी होती है। चलिए, ये इंटरव्यू की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कुछ और चीजें, जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं और ग्रुप डिस्कशन होते हैं। तो क्या किसी कंपनी में आपका ऐसा कोई टेस्ट या ग्रुप डिस्कशन हुआ, उसके बारे में बताइए। और कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम में क्या ये चीजें थी, कैसे हेल्प करा इन चीजों ने, उसके बारे में बताइए। टाटा मोटर्स में और वेदांता ने ग्रुप डिस्कशन लिया था जो ऑनलाइन था, तो मेरा वेदांता में सिलेक्शन भी हो गया था ग्रुप डिस्कशन में। उनका लाइक बेसिक जो करंट सिनेरियो रहता है उससे रिलेटेड ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स रहते हैं। तो हमने सीपीबी के दौरान पहले ही सब प्रैक्टिस कर ली थी, ग्रुप डिस्कशन काफी सारे हो गए थे हमारे, तो वैसे कुछ नर्वसनेस और वो सब नहीं था, कॉन्फिडेंट थे हम ग्रुप डिस्कशन में। और इंडियन ऑयल का भी सेकेंड राउंड ग्रुप डिस्कशन ही था। चलिए, तो हमने काफी सारे क्वेश्चन पूछ लिए, अप्रोक्सीमेटली सभी क्वेश्चन के जवाब मिल चुके हैं।
एट द एंड अब हम जानना चाहेंगे प्रगति से कि जो न्यू कमर्स है, जो कि अब सीएमए बनने वाले हैं अपकमिंग टाइम में, या कोई सीएमए कोर्स ज्वाइन करने वाला है, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि किस तरीके से उनको प्रिपेयर रहना चाहिए, क्या ऐसी चीजें हैं जो उनको करनी चाहिए ताकि वो भी आपके जैसे जो इतने हायर पैकेज है उनसे अपनी लाइफ की शुरुआत कर पाए? सो फर्स्ट तो यही है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपका सारे सब्जेक्ट में नॉलेज अच्छा होना चाहिए, बट कोई भी एक सब्जेक्ट हो जो जिसमें आपका स्ट्रॉन्ग नॉलेज हो। एंड सेकंड, आपकी इंटर्नशिप भी काफी हेल्प करती है इंटरव्यूज में। एंड थर्ड थिंग इज स्टडीज के अलावा आपको साथ साथ में पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनका साथ साथ में टेक्निकल के अलावा उनका कम्युनिकेशन और आपकी पर्सनैलिटी पे भी उनका काफी ध्यान रहता है, तो उस पर आपको स्टार्टिंग से काम करना चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट का प्रगति क्वेश्चन और होता है कि जैसे ये स्टडी कर रहे हैं फाइनल, ये आपको पता है अपने आप में बहुत ही भारी सब्जेक्ट्स ये होते हैं, तो काफी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल एंड मैसेजेस आते हैं कि सर हम क्या करना चाहते हैं कि आप फाइनल के साथ ही जो है कैंपस की प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं। कई स्टूडेंट मुझे फाइनल में आते ही बोल देते हैं। जनरली मैं उनको कहता हूं कि थोड़ा रिजल्ट का वेट करिए, देन करिए। आप लोगों, आपका क्या सोचना है, आप क्या देखते हैं कि क्या हम रिजल्ट के बाद प्रिपरेशन कर सकते हैं? रिजल्ट आते ही प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर एग्जाम देने के बाद करनी चाहिए, या फिर मान लीजिए अभी आप कैंपस में जा ही नहीं रहे हो, उसमें जो नॉलेज मिलती है क्या नॉर्मली यूजफुल है, ऑफ कैंपस काम आ सकती है, उसके बारे में क्या सोचते हैं? जैसे मैंने रिजल्ट का वेट किया था पहले, उसके बाद ही सीपीपी ज्वाइन किया था, तो रिजल्ट आने के बाद ज्वाइन करना आई थिंक बेटर रहता है कि अपने पास एक श्योरिटी, अपन श्योर रहते हैं कि हाँ अपना सिलेक्शन हो चुका है, अपन को अब इंटरव्यू के लिए ही जाना है, तो उस टाइम भी अपने पास सफिशिएंट टाइम रहता है, 1 to 2 months का आई थिंक रिजल्ट और इंटरव्यूज में टाइम रहता है, तो अपन आराम से प्रिपेयर कर पाते हैं। और अपन जो मैंने अभी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करी थी, तो वो एज वेल में ऑफ कैंपस के लिए भी मैं अभी इतनी श्योर हूँ कि मैं किसी भी कंपनी का इंटरव्यू देने के लिए आज ही बैठ सकती हूँ। मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस आ गया है इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के साथ। सो दैट्स ग्रेट, हैप्पी टू हियर दैट कि आज प्रगति इस कॉन्फिडेंस पर है, क्योंकि मैं जानता हूं कि पहले कितने नर्वस आप रहते थे और आज आपका ये कहना है कि किसी भी कंपनी में जाकर के मैं इंटरव्यू में बैठ सकती हूं। तो ये है समय के साथ में जब आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रॉपरली चीजों को टाइम देते हैं, तो इस तरीके से जो है आपकी पर्सनैलिटी टाइम टू टाइम बदलती है। तो ये हम थे प्रगति अग्रवाल सीएमए, जिन्होंने इंडियन ऑयल के अंदर 16 लाख रुपीस का पैकेज जो है अचीव किया है। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए। अगर आपका कोई और क्वेश्चन भी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं या प्रगति उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट होगा, ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आया है, प्रगति का इंटरव्यू पसंद आया है, तो जरूर से इसको लाइक करिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं हो अभी तक तो जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच प्रगति। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल। ओके।